1 2 3। भाई जो लोग बाहर बेवजह घूम रहे हैं, वो भी लॉकडाउन और कर्फ्यू के ज़माने में, तो उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। फिर वो चाहे लड़के रहें, मर्द हैं या फिर पापा की परियां। और कुछ ऐसा ही हुआ जब एक महिला सब इंस्पेक्टर को सड़क पर अशोकनगर के आसपास कुछ लड़कियां घूमती हुई नजर आई। भाई देखिए, ऐसा कि शॉपिंग वगैरह कर लेना जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब महामारी हट जाएगी। अभी लोग मर रहे हैं तो कृपया घरों में रहिए। ये बात सिखाने के लिए सब इंस्पेक्टर साहिबा ने इन लड़कियों को भी नहीं बख्शा और करवा दी उनसे 1 2 जमकर उठक बैठक। कितनी कार्रवाई ये मत पूछिएगा, लेकिन जबरदस्त कार्रवाई की गई। अब लॉकडाउन में घरों से बाहर घूमने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो क्या की जाए भला? तो यही तरीका खोज लिया है पुलिस वालों ने, जमकर करवाते उठक बैठक। फिर चाहे आप मर्द रहें चाहे औरत, आपके साथ होगा यही सलूक। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा केस कोई पहली बार हुआ है, अशोकनगर में पहली बार हुआ है। पूरे देश भर में लगातार ऐसे सीन्स नजर आ रहे हैं जहां लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद परेशानी पैदा करते हैं सभी के लिए। ऐसा ही एक किस्सा पुणे का है, जहां पर सामूहिक तरीके से उठक बैठक करवाई पुलिस ने। और क्या जबरदस्त उठक बैठक थी! क्या महिलाएं क्या पुरुष सब एक साथ थे, सड़क पर सीधे खड़े कराए और सड़क पर ही दे डाली सजा उठक बैठक करने की। और ये इतनी खतरनाक थी कि भाई अगर इसका वीडियो आप देखें तो देखिए कितने सारे लोगों को उठक बैठक कराई जा रही है। इन लोगों को एक बूंद भी समझ नहीं है ये बीमारी कितनी खतरनाक है, कितने लोगों की जान ले रही है और कितनी खतरनाक है, कितने घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं, कितने घरों के एकमात्र कमाने वाले पर गाज गिर रही है और वो खत्म हो जा रहा है। ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं ये युवा? ये नहीं समझ रहे हैं इस बात को। इनको लगता है कोरोना से कुछ होगा नहीं, हम बच कर निकल जाएंगे। अजी आप बच के तो निकल जाएंगे, पर आपके शरीर में जब तक ये कोरोना वायरस रहेगा, आपका शरीर तो झेल जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा भला। और ये भी देखा जा रहा है कि कई युवाओं में भी ये जो डिसीज़ है वो ग्रो कर जाती है, डेवलप कर जाती है और उनकी जान ले रही है। आजकल तो जवान लोग निपट जा रहे हैं इस बीमारी के चलते। फर्ज कीजिए आप बच ही गए, चलिए बच गए, हम मान लेते हैं आप बच गए, तो अपने घर वालों का तो ज़रा सोचिए। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके दादा दादी हैं, उनके बारे में तो सोचिए। आप संक्रमण सड़कों से लेकर के अपने घरों तक जाएंगे और उसके बाद ये घर में रहने वाले आपके प्रियजनों के लिए खतरा बन सकता है, उनकी जान ले सकता है। इस बात को समझिए। शॉपिंग होती रहेगी, मौज मस्ती होती रहेगी, दोस्तों से मिलना जुलना होता रहेगा, हवा खाना होता रहेगा। पर इस लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान में आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो फिर आपके साथ 1 2 से भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए। मुर्गा बना देना जी आप लोगों को तो सड़कों पर। इस तरीके से लड़कियों को 1 2 3 करवाया गया, उठक बैठक करवाई गई। ऐसा सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ एक ही रूल होना चाहिए दोस्तों। यार आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। आज के टाइम में लोग घरों में बंद काफ़ी समय गुजर चुका है, तो थोड़ा सा बोलते हैं कि अंदर से डेवलप हो जाता है। जो बाहर निकले बहुत समय हो गया, तो चलो हवा खा के आ जाते हैं बाहर से। ये जो कीड़ा आप लोग के अंदर है ना, इसके भी खत्म कीजिए। जब तक ये महामारी इस देश के अंदर है, हमें संयम बरतना होगा दोस्तों। आपको हवा खानी है, अपने घर के छत पर जाइए, सड़कों पर मत निकलिए। इस लड़के की कहानी सुनिए, पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है ये वीडियो। इंदौर का किस्सा है ये। इंदौर में इस बंदे को देखिए, ये अपनी 85 लाख रुपए की पोर्शे कार में हवा से बातें करता हुआ निकला था इंदौर की सड़कों पर, और पकड़ लिया इसे सुरक्षा गार्ड्स ने। रुकवाया वहां पर, उतरवाया इसे और करवाई उठक बैठक 1 2 3। बहुत घूमने का शौक, बंदा दिखा रहा है अपना कर्फ्यू पास, देखने को ही नहीं तैयार गार्ड साहब। और देखेंगे भी क्यों? कर्फ्यू में है, घूम रहा है, बिना मास्क के घूम रहा है, मास्क तो पहनना ही चाहिए। और कर्फ्यू में घूम रहे हो, कर्फ्यू पास है तुम्हारे पास, किस रीज़न की वजह से आपको कर्फ्यू पास इशू किया गया? क्या वो जो लिखा है आपने कर्फ्यू पास के ऊपर में कि इस वजह से आपको कर्फ्यू पास इशू किया जाए, वो काम आप कर रहे हैं कि घूमने निकले अपनी 85 लाख रुपए की कार में, लोगों को शो ऑफ करते हुए, हवा से बातें करते हुए, कोरोना में रोड्स पर जो सन्नाटा है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड चेक करने के लिए? इस शख्स का नाम है संस्कार दरियानी। और ये जो हैं बिल्कुल भी इन्होंने अपने संस्कार अच्छे से याद नहीं रखे, ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से ऐसे नाजुक समय पे गाड़ी निकाल के निकले हैं, ये बहुत ही सही नहीं लगा। फिर उसके बाद सुनिए इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। एक बार ये हो जाने के बाद, ये कांड हो जाने के बाद, जो उठक बैठक इन्होंने कर ली, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया दी ये भी सुनिए जरा। देखिए अभी लड़का क्या बोल रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने और वह बदतमीजी चालू करने लग गए और अपशब्द का प्रयोग करने लग गए। और जितने भी उनके टीम में सदस्य थे सब हंसी मजाक में बातों को ले रहे थे। और मेरे पास कर्फ्यू पास और उन्होंने मुझसे बेमतलब का दंड उठक बैठक लगवाया। तो देखा आपने, इसे मिला था गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना बांटने के लिए ये कर्फ्यू पास इन्हें जारी किया गया था। क्या ये उस समय खाना बांटने का काम कर रहे थे? यस और नो। अगर नहीं कर रहे थे तो फिर इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो सही हुई। अगर ये वही कर रहे थे
खाना बांटने का काम कर रहे थे तो इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए था, इन्हें इनके ऊपर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये खाना बांटने का काम नहीं कर रहे थे जिसके लिए इन्हें कर्फ्यू पास रिलीज किया गया था, तो फिर इनके साथ जो किया गया वो सही किया गया और हर शख्स के साथ किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो लोग इस तरीके से कर्फ्यू का, लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं, गाड़ियों में हवा खाने निकल रहे हैं, ऐसे ही लोगों से मिलने जुलने घरों से निकल जा रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? इन्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि ये संक्रमण लेके जा सकते हैं अपने घरों तक, अपने घर के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं, खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, समझिए सिचुएशन की क्रिटिकलनेस को, समझिए गंभीरता को, समझिए। कई लोग दुनिया से जा चुके हैं इस महामारी के, इस छोटे अंतराल के सेकेंड वेव के दौरान। जब ये लॉकडाउन खुलेगा और आप सड़कों पर घूमेंगे तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेगी दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से गायब हो चुके होंगे जो कभी आपके अजीज हुआ करते थे। बहुत संभल कर चलिए, मास्क पहन कर चलिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर चलिए, अदरवाइज घर पे ही रहिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अब तो समझ जाओ यार। धन्यवाद। देश की ताज़ा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।